नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सभी हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरापुट काला जीरा चावल को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? ओडिशा के लिए दिया गया है। कोरापुट काला जीरा चावल जो है यह ओडिशा का है और जिसे जीआई टैग मिला है। बात करें, इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है और यह धनिया के बीज जैसा दिखने वाले एक सुगंधित काले रंग का छोटा चावल है जिसे कोरापुट के आदिवासी किसान पीढ़ी से उगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति की पूजा का मुख्य समय क्या होता है? षष्ठी से दशमी तक होता है। बात करें, दुर्गा पूजा मुख्य रूप से अश्विन मास के शरद ऋतु में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत महालय से होता है और समापन जो है दशमी के विसर्जन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सीपी राधाकृष्णन को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। स्रोतों के अनुसार सीपी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में नए उपराष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले जगदीप धनखड़ थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरबा नृत्य मुख्य रूप से किस देवी की स्तुति में किया जाता है? माँ दुर्गा के स्तुति में किया जाता है। यह नृत्य गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो देवी शक्ति की आराधना का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में विशिष्ट मान के आधार पर सेल का रंग बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मुख्यमंत्री का पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुच्छेद द्वारा दिलाया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत दिलाया जाता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 253 देता है। यह अनुच्छेद संसद के पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के एक कानून के बनाने की शक्ति देता है, भले ही वह विषय राज्य सूची को क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना जो लोकपाल का प्राथमिक कार्य है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक वैधानिक निकाय है जो प्रधानमंत्री और सांसदों सहित उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यह तब होता है जब कोई विदेशी निवेश किसी दूसरे देश के व्यवसाय में नियंत्रण या हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में स्वचालित मार्ग का क्या अर्थ है? विदेशी निवेश जिसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होता है, उसे स्वचालित मार्ग कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में कोटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आयात की मात्रा को नियंत्रित करना कोटा का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु थे, उनको मृत्युदंड दिया था। उन्हें 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया। उनकी याद में वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। डोलू कुनिथा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक का। डोलू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। यह कुरुवा समुदाय के पुरुषों द्वारा ढोल बजाते हुए किया जाता है और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब दक्षिण में स्थित है? मालदीव जो है सार्क देश के भूमध्य रेखा के सबसे करीब दक्षिण में स्थित है। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स देशों में उनके सहयोगियों में से किस देश की मुद्रा रियाल है? ईरान की मुद्रा जो रियाल है। सऊदी अरब भी रियाल का उपयोग करता है, जबकि ब्राजील की मुद्रा रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू किया था। ये सभी रजिया सुल्तान के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया किस शहर को पूर्व का सिराज या वेनिस कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का वेनिस या सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनहित और सामाजिक कल्याण इसका उद्देश्य है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसके तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की कार्य शामिल है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके लिए इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। यह भूकंपीय तरंगों के आयाम को मापता है और 1 से 10 तक लघुगणकीय पैमाना होता है। काल्डेरा क्या है? यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना एक बड़ा गड्ढा होता है। जब मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन धंस जाता है तब इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गवाह की सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री था? बहमनी सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री था। वह हुमायूं शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक अत्यंत कुशल प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। यह 1928 में गुजरात में लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। इसकी सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसा भेजने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? IMPS यानी इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस है। यह सेवा 24/7 उपलब्ध होता है और मोबाइल नंबर तथा MMID के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के सुंदरवन शहद को हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद को GI टैग मिला है। यह शहद सुंदरवन के जंगलों में मौली समुदाय द्वारा एपिस डोरासाटा मधुमक्खी से इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध। भारत में इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं और इसकी शुरुआत 1986-87 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विधेयक राज्यसभा के बिना वीटो को पारित माना जा सकता है? धन विधेयक जो है बिना राज्यसभा के माना जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकता है। इसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग डांस किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 1958 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? कटक में आयोजित किया गया था। 1966 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसे 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के बच्चों का कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक मानक ट्रायथलॉन में तैराक की दूरी कितना होता है? 1.5 किलोमीटर का होता है, यानी 1500 मीटर का हो जाएगा। 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तीनों राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1971 के अधिनियम के बाद तहत 1972 में इन राज्यों का गठन हुआ था। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अंग्रेजों के समाचार पत्र वंदे मातरम 1905 के मुख्य संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल इसके मुख्य संपादक थे। श्री अरविंद घोष भी इस अखबार के सबसे प्रभावशाली संपादकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। इसमें सरकार बिना किसी जमींदार के सीधे किसानों को राजस्व वसूलता था। असम का पहला महिला सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए किसे 2021 में पद्मश्री मिला था? लक्ष्मी बरुआ को मिला था। उन्हें जोरहाट में कोनकलौता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित है। इसके वास्तुकार सर विलियम इमर्सन थे और इसे राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनो उपन्यास के लेखक कौन है? उरहान पामुक सुनो उपन्यास के लेखक है। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 389 सदस्यों की संख्या था। देश विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गया।
तो आज के ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी पेपर थे सभी कंप्लीट हो गया। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके जाइएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एसएससी एमटीएस जीडी सभी का एनालिसिस ही चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।